गांव शिवपुर एक शांत और हरियाली से भरा इलाका था, लेकिन हर अमावस्या की रात यह गांव किसी डरावने ख्वाब में बदल जाता था। रात के करीब 11 बजे जैसे ही हवा चलती, उसमें एक मादक सी खुशबू भर जाती, जैसे किसी ने ताजे मोगरे के फूलों से हवा को महका दिया हो। शिवपुर के लोग, चाहे वो जवान हो या बूढ़े, इस रात को लेकर एक अजीब से डर में जीते थे। सूरज ढलते ही घरों के दरवाजे कसकर बंद कर दिए जाते थे, कुंडी पर लोहे का मोटा ताला लगा दिया जाता, और अगर कहीं कोई दरार दिखती तो उस पर फटा हुआ कपड़ा या पुरानी बोरी ठोक दी जाती थी। खिड़कियों पर मोटी साटन की चादरें ऐसे टांगी जाती कि एक भी रोशनी बाहर न जाए और न ही बाहर की कोई परछाई अंदर आ सके। घर के अंदर भी दिए की लौ धीमी रखी जाती ताकि उसकी चमक बाहर से न दिखे। छोटे बच्चे जो दिन भर गांव की गलियों में धमाचौकड़ी मचाते थे, इस रात अपनी माओं की गोद में दुबक जाते। उनके छोटे छोटे हाथ मां की साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ लेते और उनकी आंखें डर से फैल जाती। माएं उन्हें कहानियां सुनाती, भजन गाती, लेकिन उनकी आवाज में भी एक थरथराहट होती थी। बाहर जो हवा चलती थी, उसकी सरसराहट से ही उनका कलेजा मुंह को आ जाता था। हर पत्ती की खड़खड़ाहट, हर दूर से आती कुत्ते की आवाज उन्हें किसी अनहोनी का संकेत लगती थी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि यह हवा सिर्फ मोगरे की खुशबू नहीं लाती, बल्कि अपने साथ एक अजीब सी ठंडक भी लाती है। यह ठंडक हड्डियों तक घुस जाती और शरीर को अंदर तक कपकपा देती थी। कई बार तो लोगों को लगता था कि कोई उनके घर के बाहर से गुजरा है, उनके दरवाजे पर हल्की सी खरोंच की आवाज आई है, या फिर किसी ने उनके नाम की फुसफुसाहट की है। लेकिन जब वो हिम्मत करके दरवाजे के छेद से झांकते, तो बाहर सिर्फ गहरा अंधेरा और हवा का सन्नाटा होता था। किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन सबने उसे महसूस किया था। गजरे वाली चुड़ैल को, उसकी मौजूदगी हवा में घुली हुई थी, उस मोगरे की खुशबू में और उस रात के सन्नाटे में। लोग आपस में बात करते थे कि वो दिखती नहीं, बस महसूस होती है। उसकी आहट नहीं होती, बस एक अजीब सी खामोशी होती है जो कान फाड़ देती है। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी पहचान सिर्फ एक ही चीज से होती थी, एक ताजा मोगरे का गजरा। इस रात अगर किसी के सिर पर अचानक फूलों का गजरा बंधा मिल जाए, तो समझ लो उसकी आखिरी रात है। यह बात गांव में हर बच्चे को पता थी, हर बुजुर्ग के जुबान पर थी। यह कोई कहानी नहीं थी, यह एक कड़वी सच्चाई थी जो हर अमावस्या को दोहराई जाती थी। इसलिए हर कोई अपने सिर को ढककर सोता था, कोई टोपी पहनकर, कोई चादर ओढ़कर, ताकि गलती से भी वो गजरा उनके सिर को न छू ले। रात भर लोग जागते रहते, कभी कभी तो आंखें बंद करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। हर आहट पर चौकन्ने हो जाते, हर सांस पर ध्यान देते। ये रात उनके लिए नींद की नहीं, बल्कि डर और इंतजार की रात होती थी। इंतजार उस सुबह का जब सूरज की पहली किरण के साथ वो डर छट जाए, लेकिन तब तक उन्हें उस मादक, डरावनी खुशबू और हड्डियों तक जमा देने वाली ठंडक के साथ जीना पड़ता था। उस अमावस्या की रात बबलू रोज से थोड़ी देर से घर लौटा। बबलू गांव का एक शांत, शरीफ और मेहनती लड़का था। वो गांव के छोटे से स्कूल में बच्चों को पढ़ाता था। दिन भर बच्चों को पढ़ाने के बाद वो शाम को गांव के चौपाल पर बैठकर बुजुर्गों की सेवा करता था, उनकी बातें सुनता था। आज भी वो चौपाल से ही लौट रहा था। रात काफी हो चुकी थी, गांव की गलियां सुनसान थीं, चांद बादलों में छिपा था और अंधेरा ऐसा घना था कि हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। बबलू ने अपनी धोती को कसकर कमर से बांधा और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ा। जैसे ही वो गांव के पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, हवा का एक जोरदार झोंका आया। उस झोंके में एक अजीब सी मीठी खुशबू थी, मोगरे के फूलों की। बबलू के रोंगटे खड़े हो गए। उसे याद आया कि आज अमावस्या की रात है। उसने मन ही मन भगवान का नाम लिया और अपनी चाल और तेज कर दी। खुशबू तेज होती जा रही थी, जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे है। उसकी सांसों की आवाज उसके कानों में गूंज रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
माथे पर पसीना आ गया था। हालांकि रात में ठंडक थी। उसके पैर तेजी से चल रहे थे, लेकिन शरीर जैसे भारी हो गया था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे पर रखा हो। सांसें उखड़ती हुई वो हाँफने लगा। घर का दरवाजा सामने था। उसने तेजी से कुंडी खोली और अंदर घुस गया। दरवाजा अंदर से बंद करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जोर से सांस ली और माथे से पसीना पोंछा। जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ फेरा, उसे कुछ महसूस हुआ, कुछ नरम सा, रेशमी सा। उसने हाथ नीचे लाकर देखा। उसके हाथ में एक ताजा सफेद मोगरे का गजरा था। बबलू की आंखें डर से फैल गईं। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। डरी हुई आवाज में फुसफुसाया, गजरा मेरे सिर पर? उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने गजरे को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उसके बालों में ऐसे उलझ गया था जैसे किसी ने उसे कसकर बांध दिया हो। वो गजरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा दुल्हनों के बालों में होता है, ताजा, महकता हुआ और मौत का पैगाम लिए हुए। रात भर बबलू अपनी खाट पर बैठा रहा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ देख नहीं पा रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। गजरे की खुशबू उसके नथुनों में भर गई थी और उसे हर सांस के साथ मौत का एहसास हो रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ जब गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो उन्हें बबलू के घर का दरवाजा खुला मिला। उनकी नजर गांव के कुएं की ओर गई। गांव के कुएं में बबलू का शव उल्टा लटका मिला। उसका सिर पानी में डूबा हुआ था और पैर ऊपर की ओर थे। उसके सिर में एक ताजा मोगरे का गजरा जकड़ा था, वैसा ही जैसा उसने रात को अपने हाथों में देखा था। उसकी आंखें खुली थीं, उनमें एक भयानक डर जमा हुआ था। उसके चेहरे पर मौत की एक अजीब सी शांति थी जो उसके शरीर के हर अंग में समा गई थी। गांव के लोग कुएं के पास जमा हो गए। किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। सब एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में वही डर, वही खौफ था। एक बुजुर्ग ने कांपते हुए कहा, गजरे वाली चुड़ैल फिर लौट आई है। ये शब्द गांव के सन्नाटे में गूंज गए। बबलू की मां, जो अपने बेटे को ढूंढते हुए वहां पहुंची थी, अपने बेटे का शव देखकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी चीखें गांव के हर कोने में फैल गईं और उन चीखों के साथ अमावस्या की रात का खौफ एक बार फिर गांव के हर दिल में घर कर गया। बबलू की मौत ने गांव को एक बार फिर याद दिला दिया था कि गजरे वाली चुड़ैल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत थी जो हर अमावस्या को अपना शिकार ढूंढने आती थी। गांव में अब कोई सुरक्षित नहीं था। बबलू की मौत ने गांव में एक अजीब सा सन्नाटा फैला दिया था। हर कोई डरा हुआ था, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। ऐसे में गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी रामप्यारी ने हिम्मत की। वो बबलू की मां के पास बैठी थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, यह सब नैना का श्राप है। नैना की कहानी गांव में हर कोई जानता था, लेकिन उसे कभी इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया था। दादी रामप्यारी ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहानी सुनानी शुरू की। बरसों पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी, नैना। वो बहुत सुंदर थी, जैसे कोई चांद का टुकड़ा। उसकी आंखें हिरनी जैसी थीं और उसके बाल कमर तक लंबे थे। उसे मोगरे के फूल बहुत पसंद थे। वो रोज सुबह उठकर अपने घर के पीछे लगे मोगरे के पौधे से फूल तोड़ती और अपने बालों में गजरा बनाकर लगाती थी। उसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता था। नैना की शादी गांव के ही एक अमीर घर में तय हुई थी। शादी का दिन आया। नैना दुल्हन बनी, लाल जोड़े में सजी और उसके बालों में मोगरे का एक बड़ा सा गजरा लगा हुआ था। वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकी। नैना की सास बहुत लालची थी। उसे दहेज में और पैसे चाहिए थे, और जब नैना के माता पिता वो पैसे नहीं दे पाए, तो सास ने नैना को ताने मारना शुरू कर दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद एक रात नैना की सास ने उसे जला दिया। यह दहेज के लिए की गई एक भयानक साजिश थी। नैना चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसके शरीर पर आग की लपटें नाच रही थीं। उसका लाल जोड़ा झलकर राख हो रहा था और उसके बालों में लगा मोगरे का गजरा भी आग की लपटों में झुलस रहा था। उस भयानक दर्द में भी नैना को अपने बालों में लगे गजरे की खुशबू महसूस हो रही थी, जो अब जलने की बदबू में बदल गई थी। मौत से पहले उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उसका शरीर जल रहा था, लेकिन उसकी आत्मा में
एक भयानक गुस्सा भर गया था। उसने अपनी जलती हुई आंखों से अपनी सास और पति को देखा और कांपते हुए कहा, तुमने मुझे जलाया है मेरे इस गजरे के साथ। मैं हर अमावस्या को लौटूंगी और किसी एक को अपने साथ ले जाऊंगी। जब तक मेरा गजरा किसी मासूम के सिर पर ना बंध जाए, मेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी। ये शब्द उसके मुंह से निकले और उसके साथ ही उसकी सांसें थम गईं। नैना का शरीर जलकर राख हो गया, लेकिन उसकी आत्मा उस गजरे में कैद हो गई। और उस रात से ही गांव में अमावस्या का खौफ शुरू हो गया। दादी रामप्यारी ने अपनी बात खत्म की। उनकी आंखें नम थीं और उनकी आवाज में एक गहरा दुख था। गांव के लोग जो उनकी बात सुन रहे थे, उनकी आंखों में डर और भी गहरा हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि बबलू की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि नैना के श्राप का एक और सबूत थी। वो गजरा जो बबलू के सिर पर मिला था, वो नैना का ही गजरा था, जो बरसों से भटक रहा था, अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहा था। गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर कोई उस भयानक रात को याद कर रहा था जब नैना को जलाया गया था, और अब उन्हें पता था कि वो आत्मा शांति से नहीं सोई है, बल्कि हर अमावस्या को लौटकर अपने श्राप को पूरा कर रही है। ये एहसास कि वो चुड़ैल कोई अनजान नहीं, बल्कि उनके ही गांव की नैना थी, उनके डर को और भी बढ़ा रहा था। नैना की कहानी सुनकर गांव के लोगों का डर और भी गहरा हो गया था। उन्हें लगा कि इस श्राप से बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी उन्होंने कोशिश करने की ठानी। गांव के मुखिया ने सभी को इकट्ठा किया और फैसला लिया कि सबसे पहले गांव में जितने भी मोगरे के पौधे हैं, उन्हें उखाड़ फेंका जाए। लोगों ने फावड़े और कुल्हाड़ियां उठाई। उन्होंने हर घर के आंगन से, हर गली के कोने से और खेतों की मेड़ों से मोगरे के पौधों को उखाड़ना शुरू कर दिया। उनकी जड़ें खोदकर निकाली गईं और उन्हें दूर जंगल में फेंक दिया गया, इस उम्मीद में कि शायद मोगरे की खुशबू न होगी तो चुड़ैल भी नहीं आएगी। इसके बाद गांव के मंदिर में विशेष पूजा रखी गई। पंडित जी को दूर के शहर से बुलाया गया। पूरे गांव ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया। कई दिनों तक मंदिर में हवन हुआ, मंत्रों का जाप हुआ। गांव की औरतें भजन गाती रहीं और आदमी मंदिर के बाहर बैठकर प्रार्थना करते रहे। सबने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि वो इस भयानक श्राप से उन्हें मुक्ति दिलाएं। उन्हें लगा कि शायद उनकी भक्ति और यह पूजा चुड़ैल को शांत कर देगी। पूजा खत्म हुई और गांव में एक हल्की सी उम्मीद जगी। लोगों ने सोचा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो हवा हर अमावस्या को फिर चलती। उस रात जब सूरज ढला और अंधेरा घना हुआ, तो लोगों ने फिर वही मादक खुशबू महसूस की। यह खुशबू पहले से कम थी, लेकिन थी जरूर। लोगों की उम्मीदें टूट गईं। उन्हें समझ आ गया कि मोगरे के पौधे उखाड़ने से या पूजा करने से कुछ नहीं होगा। चुड़ैल अब भी वहीं थी और वो अब भी अपना शिकार ढूंढने आती थी। अगली अमावस्या को फिर किसी के सिर पर वो गजरा बंधा मिलता और सुबह उसकी लाश मिलती। एक बार गांव की एक जवान लड़की राधा ने हिम्मत की। राधा बहुत बहादुर थी। उसने बबलू की मौत देखी थी और उसे बहुत गुस्सा आया था। एक अमावस्या की रात जब उसे लगा कि हवा में खुशबू आ रही है, तो उसने अपने घर का दरवाजा खोला और बाहर झांका। उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन खुशबू तेज हो गई। अचानक उसे अपने सिर पर कुछ महसूस हुआ। उसने हाथ लगाया और उसके हाथ में एक ताजा मोगरे का गजरा था। राधा का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि अगर वो इस गजरे को जला देगी तो शायद चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। राधा ने गजरे को अपने सिर से उतारा, सांसें उखड़ती हुई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने गजरे को चूल्हे की आग में डाल दिया। गजरा जलने लगा और उसकी खुशबू और भी तेज हो गई। राधा को लगा कि वो जीत गई है। वो चैन की सांस लेने ही वाली थी कि अचानक उसके कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया। दिए की लौ बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। राधा को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसे लगा जैसे हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। अगले ही दिन सुबह जब राधा की मां उसे जगाने कमरे में गईं, तो उन्होंने देखा कि राधा खून से लथपथ अपने घर में मरी पाई गई थी। उसका शरीर बुरी तरह से नोचा हुआ था, जैसे किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया हो। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें एक भयानक दर्द जमा हुआ था।
और सबसे डरावनी बात यह थी कि गजरा फिर से वैसा ही नया और चमकदार उसके सिर पर बंधा था। उस गजरे से अब भी मोगरे की ताजी खुशबू आ रही थी, जो राधा के खून की बदबू में घुल गई थी। गांव के लोग राधा की लाश देखकर सन्न रह गए। उन्हें समझ आ गया कि चुड़ैल को न तो पूजा से रोका जा सकता है, न मोगरे के पौधे उखाड़ने से, और न ही उसे जलाया जा सकता है। वो अमर थी और वो तब तक अपना शिकार ढूंढती रहेगी जब तक उसका श्राप पूरा नहीं हो जाता। गांव में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। हर अमावस्या एक नया डर लेकर आती थी और हर कोई बस यही सोचता था कि अगला नंबर किसका होगा। गांव का भय अब इतना गहरा हो गया था कि लोग रात को अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करते थे, और हर अमावस्या की रात उनके लिए एक जिंदा नरक बन गई थी। गांव में हर अमावस्या को मौत का साया मंडराता देख लोगों की हिम्मत जवाब दे गई थी। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसे में गांव के पुजारी त्रिलोचन बाबा ने हिम्मत की। त्रिलोचन बाबा गांव के सबसे ज्ञानी और पूजनीय व्यक्ति थे। उनकी उम्र 60 के पार थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में एक गहरी चमक थी। लोग उनकी बातों पर बहुत विश्वास करते थे। एक दिन त्रिलोचन बाबा ने गांव के सभी लोगों को मंदिर में इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, मैं इस श्राप को खत्म करूंगा। गांव वाले हैरान रह गए। मुखिया ने डरी हुई आवाज में फुसफुसाया, बाबा, ये चुड़ैल बहुत खतरनाक है। राधा का क्या हाल हुआ, आपने देखा? त्रिलोचन बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरी बलि से यह श्राप टूट सकता है तो मैं तैयार हूं। किसी और मासूम की जान नहीं जाएगी। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो गांव वालों को थोड़ी हिम्मत दे रही थी। त्रिलोचन बाबा ने अगले दिन से ही मंदिर में विशेष अनुष्ठान शुरू कर दिया। उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की, मंत्रों का जाप किया। उन्होंने अपने शरीर को शुद्ध किया और अपने मन को शांत किया। गांव के लोग रोज मंदिर आते, बाबा को देखते और उनके लिए प्रार्थना करते। उन्हें उम्मीद थी कि शायद बाबा ही उन्हें इस भयानक चुड़ैल से मुक्ति दिला सकते हैं। अमावस्या की रात आई। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। उन्हें पता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। त्रिलोचन बाबा मंदिर में अकेले बैठे थे। उनके सामने एक दिया जल रहा था और हवा में हल्की सी मोगरे की खुशबू घुलने लगी थी। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उन्होंने अपने हाथों से एक ताजा मोगरे का गजरा उठाया। यह गजरा कहीं से आया था, किसी को नहीं पता था, लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा चुड़ैल अपने शिकार के सिर पर बांधती थी। बाबा ने बिना किसी डर के उस गजरे को अपने सिर पर बांध लिया। उन्हें लगा जैसे कोई ठंडी हवा उनके शरीर से गुजरी हो। गजरे की खुशबू उनके नथुनों में भर गई और उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके पास आ रही हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम जपने लगे। रात भर मंदिर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आती कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ गांव के लोग मंदिर की ओर दौड़े। उन्हें उम्मीद थी कि बाबा मिल जाएंगे, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। बाबा का आसन खाली था। गांव वाले मंदिर के अंदर गए। उन्होंने हर कोने में देखा, लेकिन बाबा कहीं नहीं थे। उनका शरीर नहीं मिला। गांव वाले निराश हो गए। उन्हें लगा कि बाबा भी चुड़ैल का शिकार हो गए। लेकिन तभी एक बच्चे की नजर मंदिर की मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति के सिर पर एक ताजा मोगरे का गजरा चढ़ा था। वो गजरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा चुड़ैल अपने शिकार के सिर पर बांधती थी, और वैसा ही जैसा बाबा ने रात को अपने सिर पर बांधा था। गजरा ताजे फूलों से सजा हुआ था और उससे एक हल्की सी खुशबू आ रही थी। गांव वाले हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। बाबा का शव नहीं मिला, लेकिन गजरा मूर्ति पर था। उस दिन के बाद से अमावस्या की हवा महकना बंद हो गई। गांव में अब कोई मोगरे की खुशबू नहीं आती थी। कोई नया शिकार नहीं मिला। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि शायद बाबा की बलि से चुड़ैल शांत हो गई है, या फिर वो हमेशा के लिए खत्म हो गई है। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। बच्चे बाहर खेलने लगे। लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल था,
त्रिलोचन बाबा कहां गए और वो गजरा मूर्ति पर कैसे आया? ये सवाल उन्हें परेशान करता रहा, लेकिन उन्हें खुशी थी कि अब उन्हें उस भयानक डर से मुक्ति मिल गई थी। त्रिलोचन बाबा के गायब होने और गजरे के मूर्ति पर मिलने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई थी। अमावस्या की रातें अब पहले जैसी डरावनी नहीं रही थीं। हवा में अब मोगरे की वो मादक और डरावनी खुशबू नहीं आती थी। लोग अपने घरों के दरवाजे अब रात को भी खुले छोड़ने लगे थे और बच्चे बिना किसी डर के गलियों में खेलते थे। गांव में हंसी खुशी का माहौल लौट आया था जो बरसों से खो गया था। लोगों ने राहत की सांस ली थी। उन्हें लगा कि त्रिलोचन बाबा ने अपनी बलि देकर गांव को उस भयानक श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी है। लेकिन यह शांति पूरी नहीं थी। गांव के कुछ बुजुर्ग जो बरसों से इस डर में जीते आए थे, उन्हें अब भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। वो रात को सोते समय भी कभी कभी चौंक जाते थे। उन्हें लगता था कि शायद यह शांति बस एक दिखावा है। वो मंदिर की ओर देखते जहां मूर्ति पर वो गजरा चढ़ा था और उनके मन में एक अजीब सा सवाल उठता था, क्या सच में चुड़ैल खत्म हो गई है या वो बस सो रही है? गांव के मंदिर के ठीक पीछे एक अकेला मोगरे का पौधा लगा था। यह वही पौधा था जिसे गांव वालों ने उखाड़ने की कोशिश नहीं की थी, या शायद वो उसे भूल गए थे। यह पौधा अब भी हरा भरा था और उस पर सफेद मोगरे के फूल लगे हुए थे। हर अमावस्या की रात जब गांव के लोग चैन की नींद सो रहे होते थे, तो उस अकेले मोगरे के पौधे से एक हल्की सी खुशबू आती थी। यह खुशबू इतनी धीमी होती थी कि सिर्फ वही महसूस कर पाते थे जो बहुत ध्यान से सुनते थे या जिनकी नाक बहुत तेज थी। यह वैसी तेज और डरावनी खुशबू नहीं थी जो पहले आती थी, बल्कि एक फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। गांव के कुछ लोग जो रात को शौच के लिए बाहर निकलते थे या जिन्हें नींद नहीं आती थी, उन्होंने इस खुशबू को महसूस किया था। उन्होंने आपस में बात की, लेकिन किसी ने इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। उन्हें लगा कि शायद यह सिर्फ उनकी कल्पना है या फिर हवा से आई किसी और फूल की खुशबू है। लेकिन धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी कि उस अकेले मोगरे के पौधे से हर अमावस्या की रात हल्की सी खुशबू आज भी आती है। यह खुशबू एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। लोगों को लगता था कि शायद गजरे वाली चुड़ैल अब सिर्फ सो रही है, मरी नहीं। वो बस इंतजार कर रही है किसी सही मौके का। उन्हें लगता था कि त्रिलोचन बाबा ने उसे हमेशा के लिए खत्म नहीं किया, बल्कि बस उसे शांत कर दिया है। जैसे कोई जानवर गहरी नींद में सो रहा हो, लेकिन कभी भी जाग सकता है। ये एहसास कि खतरा अभी भी मौजूद है, भले ही वो छिपा हुआ हो, गांव की उस अधूरी शांति को भंग कर रहा था। अब गांव में कोई खुलकर बात नहीं करता था, लेकिन हर किसी के मन में एक ही बात थी, गजरे वाली चुड़ैल अब सिर्फ सो रही है, मरी नहीं। उसकी आत्मा उस अकेले मोगरे के पौधे में छिपी हुई थी और उसकी खुशबू उस पौधे से निकलकर हवा में घुल जाती थी, एक धीमी डरावनी याद दिलाते हुए कि वो अभी भी वहीं है। गांव में अब कोई चीख पुकार नहीं होती थी, कोई लाश नहीं मिलती थी, लेकिन एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता था। यह डर अब आंखों में नहीं दिखता था, बल्कि लोगों की सांसों में, उनकी खामोशी में और उस अकेले मोगरे के पौधे से आती हल्की खुशबू में महसूस होता था। यह एक ऐसी शांति थी जो कभी भी टूट सकती थी, और गांव वाले जानते थे कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि गजरे वाली चुड़ैल बस सो रही थी, मरी नहीं।